नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया के गांधी मैदान में आयोजित गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और भक्तिभाव से हवन यज्ञ में भाग लिया। इस दौरान 108 कुंडों पर हवन संपन्न हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हवन के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच आहुतियां समर्पित की और विश्व शांति व कल्याण की प्रार्थना की। संगीतमय प्रवचन से गूंज उठा वातावरण। गायत्री महायज्ञ के दौरान हरिद्वार से आए विशेष टोली संगीत में प्रवचन कर रही है। प्रवचन सत्र में आध्यात्मिक गुरु जीवन के मूल्यों, संस्कारों और ध्यान के महत्व पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। भक्ति संगीत के साथ प्रवचनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। ये भव्य गायत्री महायज्ञ 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान, प्रवचन और हवन किए जा रहे हैं। महायज्ञ के शुभारंभ से पहले शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए थे। गायत्री परिवार के अनुसार यह महायज्ञ आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने, समाज में सकारात्मकता बढ़ाने और धार्मिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस अवसर पर दूर दराज से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें लगाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करते दुख शोक भय क्लेश कलम जाने जयति जय गायत्री माता ब्रह्मरूपिणी व्रत पालिनी जगत धात्री अम्बे माँ जगत धात्री। हमारा गायत्री परिवार, गायत्री माता चारों वेदों की माता है और हमारे गुरु आचार्य राम शर्मा जी हमेशा नारियों के विषय में बोले हैं कि नारियों जागो आगे बढ़ो। ये नारी युग है, 21वीं सदी नारियों का है और नारियां आगे बढ़ेंगी। और यहाँ पे सतबुद्धि सिखाया जाता है। गायत्री माता सतबुद्धि देती हैं और दुर्गा देवी के रूप में सारी नारियां, जो जितने भी हमारे विश्व में नारियां हैं, उन्हें दुर्गा माँ देवियां से उन्हें संबोधित किया जाता है। और यही देवियां घर को भी स्वर्ग बनाती है और ससुराल को भी स्वर्ग बनाती हैं। इसीलिए नारियां पूजनीय है, हमारे देवी दुर्गा पूजनीय है। इसलिए वो शक्ति हम नारियां में भी है। और आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है और आज हमारे साथी कुल से आए हुए भैया सभी को आशीर्वाद दिए हैं कि नारियों जागो आगे बढ़ो, आने वाला युग आपका है, आप डरो नहीं और बेहिचक सत्य कर्म करो और आगे बढ़ो। मैं शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल गायत्री परिवार से ही हूँ। प्रथम दिन कलश यात्रा, दूसरे दिन से यज्ञ हवन, हवन का दूसरा दिन, 3 दिन आज हुए। कल चौथे दिन पूर्णाहुति और देव विदाई होगी। यज्ञ का उद्देश्य जन्म जन्म से अंधविश्वासों को हटाना, कुरीतियों को दूर करना और मानव मात्र में सद्भाव का जागरण करना है। राष्ट्र समुन्नत हो, मानव मन समुन्नत हो, हमारी सभ्यता पुनर्जागृत हो और हम फिर से विश्व गुरु बने। इस उद्देश्य के साथ गायत्री का अभियान पूरे देश में चल रहा है। पूरे विश्व के 156 देशों में हमारी शाखाएं हैं और जहाँ जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं उनकी प्रामाणिकता पर सारी दुनिया विश्वास करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल हिंदुस्तान का होगा, हमारी सनातन संस्कृति का होगा। मेरा नाम कमलेश प्रसाद, गायत्री शक्तिपीठ प्रबंधक मंडल का प्रबंध ट्रस्टी हूँ। का आज दीप यज्ञ समापन हुआ है और विश्व कल्याण के लिए, मानवता कल्याण के लिए, सभी जीवों का कल्याण के लिए, विश्व में शांति के लिए, क्योंकि विश्व में बहुत तरह का
समस्याएं अभी आ खड़ी हुई है। भारत तो चूंकि सनातनियों का देश है, यहाँ तो कल्याण होना ही होना है। विश्व मानवता के लिए, कल्याण के लिए जो आज ये प्रारंभ हुआ थे, दूसरा दिन का दीप जग हुआ और कल समापन है। कल समापन भव्य होगा। कल भी आप लोग आइए और कल का जो प्रसारण है, हम तो कहेंगे कि सारे मीडिया वाले, चैनल वाले लाइव करें इसको गया से, क्योंकि गया सनातनियों का जगह है, भगवान विष्णु का चरण है, उनका आशीर्वाद है, इसलिए ये पूरे विश्व में जाना चाहिए। और हम लोगों से कुछ बोलने में छूट जाए तो विश्व मानवता के लिए आप लोग ऐसा हेडिंग और शब्दों का चयन करके उसको बढ़िया से बनाइए। धन्यवाद। हमारा नाम इंजीनियर अवधेश कुमार है। हम यहाँ गायत्री परिवार से 79 से जुड़े हुए इस शहर में रहते, और यहाँ छोटा सा एक संस्थान बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कुछ और है, बुद्धा हॉस्पिटल में रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसी का देखने का जवाबदेही और जिम्मेवारी। धन्यवाद। गया जी में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की जो आयोजन हो रही है, आज उसका दीप यज्ञ संध्याकालीन बेला में भव्य स्वरूप में हुआ। इस दीप यज्ञ से हम समाज में ये संदेश दे रहे हैं कि सनातन संस्कृति को पुनर्जागृत करें, और दीप यज्ञ में हम सबों ने संकल्प करवाया है अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को ग्रहण करने हेतु। नशा, दहेज उन्मूलन, इन सबों पर विशेष ध्यान देते हुए समाज में आज जो हमारी शादी विवाह हो रहे हैं, बहुत ही खर्चीली शादियां हो रही है, उन सबों का समापन करते हुए और समाज में एक अच्छी अपने आप को पहचान देने हेतु, समाज में एक समानता लाने हेतु यह यज्ञ किया जा रहा है। और इस यज्ञ से, इस दिव्य यज्ञ से समाज के सभी व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ आ रहे हैं। आप सबों को विशेष धन्यवाद। मैं डॉक्टर अभय सिम्बा गायत्री परिवार से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी जो भी शक्तियाँ हैं वो माँ के रूप में आती हैं, पुरुषों को कोई शक्ति नहीं मिली है, तो और हम हर महिलाओं को देवी के रूप में देखते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। बाकी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे पाश्चात्य में, वहाँ नारियों को देवी के रूप में नहीं पूजा जाता है। हम नारी को देवी के रूप में पूजते हैं और शक्ति ग्रहण करते हैं। इसलिए नारी शक्ति का जागरण होना बहुत ही आवश्यक है, और अगर नारी शक्ति इस देश में जाग गई तो इस देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगी और देश हमारा शिखर पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं डॉक्टर अभय सिम्बा हूँ, यहाँ विश्व हिंदू परिषद और नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी अवकाश प्राप्त मेडिकल कॉलेज से किया हूँ, और साथ ही साथ मैं सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं में, अभी कुंभ में मैंने 10 दिन की सेवा दी थी, नेत्र कुंभ में। तो मेरा ये मतलब कहने का मतलब है कि अगर पुरुष वर्ग हमारे महिला शक्तिकरण को सपोर्ट करें तभी होगा। खाली मुंह से कहने से नहीं हो रहा कि महिला शक्तिकरण है, उसको कार्यवंत करना होगा, समझे ना। उसको अमल में लाना होगा कि हम अपनी माँ, बहन, बेटियों को सपोर्ट करें, उनको पढ़ने लिखने में दिया हुआ, उनको जब वो आगे बढ़ना चाहे तो हम लोग बाधा नहीं करें। मैम, आप 19वीं सदी में, मतलब 20वीं सदी में, अभी 21वीं सदी में प्रवेश कर गया है। हाँ, आप तो बहुत संघर्ष करके आपको भी तो कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट किए होंगे। इसलिए कि हमारे फैमिली में, मेरे फैमिली में मेरे दादाजी भी डॉक्टर थे, मेरी बुआ भी डॉक्टर है, और हम भी बने, मेरी बेटी भी है और मेरी नतनी भी डॉक्टर है। मतलब इसमें फैमिली का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, स्पेशली बेटी के लिए पिता, अगर पिता सपोर्ट करते हैं उसको तो वो जरूर आगे बढ़ेगी। अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर श्यामा रानी प्रसाद है। मैं यहाँ मगध मेडिकल कॉलेज की रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी की। अभी फिलहाल जनरल प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसको रिटायर करे हुए भी 22 साल हो चुका है। ये जो 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ यहाँ चला गया में, तो गया वासियों के लिए परम सौभाग्य है। आने वाला भविष्य जो स्थूल नजरिया से लोग देख रहे हैं, पूरे पर्यावरण में, वातावरण में हर जगह शांति है, मन में अशांति है, परेशानी है, घर से लेकर के देश राष्ट्र कहीं भी लोग चैन से नहीं है। मानवता के अंदर दुष्प्रवृत्ति छा गया है।
पद तो बड़ी मिल गया है, ओहदा भी बहुत बड़ा मिल गया है, बहुत ऊंचे लेवल के हैं माने जाते हैं, शिक्षा प्राप्त किया है, लेकिन उनके अंदर विद्या नाम की चीज संस्कार आया नहीं है। और जब तक विद्या संस्कार नहीं आवेगा तो फिर मानव के जीवन का कल्याण नहीं होगा। मानव भगवान महाकाल 84 लाख जो जोनी माना जाता है, उसमें 93,99,909 मतलब जो 84 लाख है उसमें 83 लाख जितना जो है उसमें सब योनि बना करके संतुष्ट नहीं हुए। एक मिनट संतुष्ट नहीं हुए। जब मानव को बनाए तब जाकर उनको संतुष्ट। मानव भगवान का प्रतिरूप है। अपने को अगर स्वयं जान जाए तो उसमें सारा ताकत ऊर्जा स्वयं आ जाता है। गुरुदेव की शिक्षा मात्र 7वां क्लास तक पढ़े थे, न समझे, लेकिन ये चेतना के व्याग के द्वारा, गायत्री मंत्र के 24 प्रचलन के द्वारा और अपने को साधे, अपने जीवन को पहचाने और उसके द्वारा आज विश्व ब्रह्मांड को बदलने का बात हो रहा है। ये कोई कहावत नहीं है, ये कोई वाणी नहीं है, ये सच है कि बदल के रहेगा। मेरा नाम शारदानंदन प्रसाद सिंह है। ऐसे हम जहानाबाद गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी हैं और हम लोग पूरे माने आपका भगत जीवन सब मिलकर के हम लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं और गायत्री विश्व कल्याण के लिए